जब जीवन की हर दिशा जैसे मौन हो जाए, जब सारे रिश्ते एक ही पल में अजनबी लगने लगें, जब तुम्हारी पुकार तक कोई सुनाई न दे, तब यही वो क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हें अपने सबसे करीब लाना चाहता है। लोग कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त सिर्फ तकदीर की ठोकर नहीं होता, वो एक दरवाजा होता है जो आत्मा की दीवार पर दस्तक देता है, और उस दरवाजे को खोलने की चाबी होती है तुम्हारा साहस। हर मोड़ पर अगर लोग तुम्हें कमजोर समझें तो बस मुस्कुराओ, क्योंकि जो खुद से लड़ा है वो दुनिया से हार ही नहीं सकता। याद रखो, तू कोई बुझती चिंगारी नहीं, तू वो आग है जो राख में भी अंगारे संजोए रखती है, जिसे वक्त की आंधी भी मिटा नहीं सकती। एक दिन आएगा, यही दुनिया जो आज सवाल पूछती है वही तुझ पर गर्व करेगी। आज जिनकी नजरों में तुम गिरे हुए हो, कल वही तुम्हारा आसमान बनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें गिरना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा, टूटकर खुद को फिर से जोड़ना पड़ेगा, और यही बिखराव ही तो असली निर्माण है। कृष्ण कहते हैं, जब समय, व्यक्ति और संबंध तुम्हारा साथ छोड़ते हैं तो ये जीवन की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि तब तुम खुद से जुड़ते हो, और जो खुद से जुड़ गया वो फिर कभी अकेला नहीं होता। हम अक्सर शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं, लेकिन समय किसी की अनुमति से नहीं चलता। वह आता है, चुपचाप अपना पाठ पढ़ाकर चला जाता है। अब ये तुम पर है, तुम उसे दुख का अध्याय बनाते हो या विकास की शुरुआत। हर दुख, हर ठोकर, हर दर्द तुम्हें भीतर से तराशने आया है, ठीक वैसे ही जैसे पत्थर मंदिर में तब तक नहीं पहुंचता जब तक उसे चोटें न झेलनी पड़े। तू भी वही पत्थर है जिसे जीवन देवता बनाना चाहता है, बशर्ते तू ठोकरों से डरना छोड़ दे। और सुन, ये आंसू, ये अकेलापन, ये निराशा, ये सब असल में वरदान है, क्योंकि इन्हीं की चुप्पी में वो चीखें छुपी होती हैं जो दुनिया को बदल देती हैं। जो इंसान बुरे समय में मुस्कुरा सकता है, उसकी मुस्कान एक दिन पूरी कायनात का जवाब बन जाती है। क्रोध के क्षण में अगर कुछ पल तुम शांत रह जाओ तो कई अनहोनी घटनाएं घटने से बच सकती हैं, और अगर तुम धैर्य रख सको तो तुम्हारे दुख भी संपूर्ण ज्ञान में बदल सकते हैं। हर अंत बस एक नई शुरुआत का छुपा हुआ द्वार है, लेकिन वो द्वार उसी के लिए खुलता है जो डर के बावजूद पहला कदम उठाता है। कृष्ण की यही प्रेरणा है, जब सब छूट जाए तो स्वयं से जुड़ो, जब सब अंधेरा हो जाए तो अपने भीतर के दीपक को जलाओ, क्योंकि जो आत्मा से जुड़ जाता है उसे समय, लोग और परिस्थितियां तोड़ नहीं सकते। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न लोग, न सुख, न दुख, पर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा साहस, तुम्हारा सत्य, यह सब कभी नहीं मिटता। इसलिए दोष देने से पहले खुद को टटोलो, कहीं तुम ही तो अपनी आत्मा से दूर नहीं हो गए। एक बार खुद से जुड़कर देखो, फिर देखना तुम्हारा मौन भी लोगों को प्रेरणा देने लगेगा, क्योंकि वो आवाज नहीं, आत्मा से निकली चेतना होगी। जब तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत न रह जाए, तब तुम्हारे मौन का मूल्य बढ़ने लगता है। जब हर रिश्ता, हर भरोसा तुम्हारे सामने ढहता दिखे तो समझना अब ईश्वर तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाने आया है, क्योंकि जो दुनिया चमक में साथ होती है वही अंधेरे में आंखें फेर लेती है। पर वो एक सच जो बुरे वक्त में सामने आता है, वो तुम्हारे अपने नहीं, तुम्हारा आप होता है। जिस दिन तुम खुद को खो बैठो, उसी दिन से बाहर की दुनिया तुम्हें पहचानना बंद कर देती है। इसलिए जीवन की सबसे जरूरी खोज खुद की खोज है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब बुरे वक्त में लोग ताना दें, निंदा करें, पीठ पीछे जहर उगलें, तब मुस्कुराओ, क्योंकि निंदा तो उसी की होती है जो चल रहा होता है, मरे हुए की तो बस तस्वीरें सजती हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पर सोचो, क्या तुमने कभी आत्मा से किया हुआ कोई काम अधूरा छोड़ा है? अगर नहीं, तो फिर किस अधिकार से तुम ईश्वर या भाग्य को दोष दे सकते हो?
ईश्वर वो कलाकार है जो तुम्हें निखारता है, चाहे वो चोट देकर ही क्यों ना हो। अगर उसने तुम्हें कष्ट के पास भेजा है तो यकीन रखो पार भी वही कराएगा। बस जरूरत है उस परिंदे जितने विश्वास की जो बिना हवा को देखे उड़ान भरता है। और याद रखना, जो व्यक्ति दिल से सच्चा होता है उसकी पहचान शब्दों में नहीं, उसकी नीति, नियत और व्यवहार में छिपी होती है। अगर तुम्हारा दिल किसी की सच्चाई की गवाही दे रहा हो तो उस पर संदेह करने से पहले खुद के सोचने के ढंग पर प्रश्न उठाओ, क्योंकि भ्रम कभी सामने वाले की छवि नहीं बिगाड़ता, वो तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देता है। धैर्य सबसे बड़ी पूजा है। अगर तुम्हारे पास परिवार है तो धैर्य प्यार बन जाता है। अगर तुम्हारे पास दुनिया है तो धैर्य सम्मान बनता है। अगर तुम्हारे पास खुद का साथ है तो वही धैर्य आत्मविश्वास बनता है। और अगर तुम्हारे पास ईश्वर है तो वो धैर्य श्रद्धा और आस्था बनकर तुम्हें थाम लेता है। सच्चा दान वही होता है जो याद न रहे। गणना किया हुआ दान सौदा बन जाता है, इसलिए दो और फिर भूल जाओ, क्योंकि जो गिनती में चला गया वो पुण्य नहीं, लेन देन हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर नियत साफ हो तो नसीब भी सर झुका देता है, क्योंकि ईश्वर आपके कर्म की गहराई देखता है, आपकी सफलता की ऊंचाई नहीं। तुम अगर तख्त पर बैठे हो तो भी सावधान रहो, क्योंकि वक्त जब पलटता है तो तख्त से तख्ता और तख्ता से तख्त पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में विनम्रता रखो और बुरे समय में धैर्य कभी मत छोड़ो, क्योंकि सम्मान सिर्फ तुम्हारा नहीं, उस वक्त का होता है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। जो तुमसे मोहब्बत करता है वो तुम्हारी चमक में नहीं, तुम्हारे अंधेरे में साथ खड़ा होता है, क्योंकि रोशनी तो सबको आकर्षित करती है, पर जो तुम्हारे अंधेरे को अपनाता है वही तुम्हारा असली दर्पण है। बुरे वक्त का असली वरदान यह है कि वह तुम्हें रिश्तों का आईना दिखाता है, और उस आईने में तुम्हें वो चेहरे नजर आते हैं जो तुम्हारे सच के साथ नहीं, तुम्हारी स्थिति के साथ थे। जब सारा संसार शोर से भरा हो तब मौन ही वह माध्यम है जिससे आत्मा बोलती है। और जो कुछ भी मौन में कहा जा सकता है वो दुनिया के सबसे ऊंचे शब्द भी नहीं कह सकते। कभी सोचा है तुम कौन हो? एक देह, एक नाम, एक पहचान, या फिर वो चेतना जो देह की सीमाओं से परे है, जो न कट सकती है, न जल सकती है, न बह सकती है, न उड़ सकती है, क्योंकि वो आत्मा है, अविनाशी, अडोल, अमर। जब तुम सच्चे प्रेम को समझो तो जान पाओगे, प्रेम कोई आकार नहीं, कोई रिश्ता नहीं, वो बस एक एहसास है जो तब जन्म लेता है जब कोई और तुम्हारे स्व से भी ज्यादा प्रिय लगने लगे। और जब कोई तुम्हें बिना स्वार्थ के डांटे तो बुरा मत मानना, क्योंकि उसकी डांट में चिंता होती है और उसकी चुप्पी में तुम्हारे लिए रात भर की प्रार्थना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सुख में ईश्वर को भूल जाए और दुख में उसे पुकारे वो भक्त नहीं, जरूरतमंद होता है। पर जो खुशी के समय भी भगवान को उसी श्रद्धा से पुकारे वो उस रोशनी का हिस्सा बन जाता है जो दिखती नहीं पर कर्मों में झलकती है। कर्म वही जो धर्म से भी बड़ा है, क्योंकि धर्म से मांगना पड़ता है और कर्म से भगवान स्वयं आकर दे जाते हैं। याद रखो, सफलता पर तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है, पर असली रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा हाथ थामते हैं, न कि तुम्हारी जीत के जश्न में तस्वीरें खिंचवाते हैं। तुम्हारा अकेलापन ही वो द्वार है जहां तुम्हें आत्मा से मुलाकात होती है, और जो इस द्वार को पार कर जाता है वो कभी किसी हालात से नहीं डरता, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं, वो भीतर की मुस्कान है, और सेवा वो है जब ये मुस्कान किसी और के जीवन में पहुंचाई जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में एक सा बना रहे वही मोक्ष के योग्य है, क्योंकि मोक्ष कोई स्थान नहीं, वो एक स्थिति है, मन की, आत्मा की, भाव की। अगर तुम चाहते हो कि संसार की सबसे महंगी चीज तुम्हें मिले तो जान लो, वो कोई वस्तु नहीं, वो सुकून है जो न पद से मिलता है, न पैसे से, न प्रसिद्ध से, बल्कि केवल उस पल से जब तुम ईश्वर को बिना किसी चाह के सिर्फ प्रेम से पुकारते हो। जो आत्मा को पहचान लेता है वो मृत्यु में भी अमृता देखता है और पीड़ा में भी सौंदर्य। और याद रखो, तुम्हारा जन्म सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ है उस प्रकाश को फैलाने के लिए जो सिर्फ तुम्हारे भीतर जलता है।
जब इंसान दूसरों के आंसू देखकर हंसने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि उसने सिर्फ अपनी इंसानियत नहीं बल्कि आत्मा का स्पर्श भी खो दिया है। उस दिन से वो सिर्फ चलता फिरता शरीर रह जाता है जिसमें संवेदनाएं दम तोड़ चुकी होती हैं। और अगर किसी को दूसरों के दर्द में मजा आने लगे तो समझ लो वो सिर्फ समाज के लिए नहीं, खुद के लिए भी खतरा बन चुका है। भगवान जब इंतजार करवाते हैं तो वो सजा नहीं दे रहे होते, वो तुम्हारे आने वाले चमत्कार की नींव रख रहे होते हैं। तुम्हारा हर पल का सब्र, तुम्हारे हर आंसू की कीमत होती है। वो जो देने वाले हैं वो इतना विशाल होता है कि तुम्हारा आज का धैर्य ही उसे ग्रहण करने की पात्रता बनाता है। वो देरी परीक्षा नहीं होती, वो निर्माण होता है, तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारे आत्मबल का। तू परेशान है, ठीक है, लेकिन बेईमान मत बन। तू थक गया है, कोई बात नहीं, लेकिन सरलता मत छोड़। तुझे अधिकार मिल गया है, बहुत अच्छा, लेकिन विनम्रता की नींव ना डगमगाए। और जब क्रोध का तूफान उठे तो एक बार आंखें बंद करके उस चुप्पी को चुन जो तू खुद अपने लिए चाहता है। जीवन का असली मैनेजमेंट यही है, बाहर से स्थिर, भीतर से सजग, क्योंकि जो भीतर संतुलित है वही बाहर संसार से लड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के हर रिश्ते में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, लेकिन भगवान वो तब भी साथ होते हैं जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं। जब कोई आवाज नहीं देता तब कान्हा तुम्हारे हृदय में धीरे से कहते हैं, मैं हूं। और यही विश्वास तुम्हें टूटने से बचाता है। तनाव किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वो सवालों को और उलझा देता है। अगर तुम्हें रास्ता चाहिए तो मुस्कुराहट की चाबी से अपने मन के बंद दरवाजे खोलने होंगे, क्योंकि जब हालात सख्त हो जाए तब समझदारी और विनम्रता का संगम ही तुम्हारा कवच बनता है। धन किसी को बड़ा नहीं बनाता, विचार बनाते हैं। लेकिन कई बार जैसे ही दौलत आती है, ज्ञान की जगह घमंड बैठ जाता है, और घमंड वही होता है जो इंसान को सबसे पहले उसकी नजर से गिराता है। कभी कभी तुम बिना किसी गलती के भी बुरे बन जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम भीड़ के अनुसार नहीं, अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते हो। और आज के दौर में ईमानदारी सबसे सस्ता और सबसे अनचाहा गुण बन चुका है। लेकिन अगर तुम डटे रहे तो याद रखना, समय गवाह बनेगा, लोग गवाही देंगे। जिस डर से तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे, उसी डर को आज चुनौती दो, क्योंकि डर के आगे सिर्फ जीत नहीं होती, वहां तुम्हारा असली रूप खड़ा होता है। वो रूप जो डर को भी डराता है, जो हार से ऊपर सोचता है। कभी कभी हम बाहर की लड़ाइयों में इतने खो जाते हैं कि भीतर की लड़ाई का शोर सुन ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम समय से शक्तिशाली हैं, पर सच ये है कि समय ही वो चुपचाप चलता काल है जो न सिर्फ जीत और हार तय करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि किसे कब गिराना है और किसे किस मोड़ पर उठाना है। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, मगर समय से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि समय न नारे सुनता है न बहाने। जो हो रहा है वो सिर्फ हो नहीं रहा, वो रचा जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए। ईश्वर जब कोई रास्ता रोकते हैं तो रास्ते बंद नहीं करते, वो तुम्हारे भीतर रास्ता खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। और यही वो क्षण होता है जब तुम तय करते हो कि तुम एक और बहाना बनोगे या एक और बदलाव। तूफानों से डरकर कभी कोई नाव किनारे नहीं लगाई जाती, और जो सिर्फ शांत लहरों में ही जीने की आदत पाल लेता है वो मंजिल से पहले ही खो जाता है। आराम अगर आदत बन जाए तो संघर्ष से नफरत होने लगती है, और जो जीवन संघर्ष से डर जाए वो भीतर से जीना छोड़ देता है। दुख से भागने वाले कभी जीवन की गहराई को महसूस नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब शिकायत किसी और से नहीं होती, वो शिकायत खुद से होती है, खुद की कमजोरी से होती है। सामने जीवन खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, पर हम दुनियादारी की जाल में बंधे रह गए। हमें बस जीना था, मगर हमने बस सहना सीख लिया। जीवन में सब कुछ चाहिए, पर सबसे जरूरी है दो व्यक्ति का साथ। एक कृष्ण जो तुम्हारे संघर्ष के बिना भी जीत दिला सके, और एक कर्ण जो तुम्हारी हार को जानकर भी तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। एक तुम्हारी आस्था है, दूसरा तुम्हारी आत्मा की जिद। एक तुम्हारा विश्वास है, दूसरा तुम्हारा आत्मबल। अब तुम्हें तय करना है कि तुम इस दुनिया को खुश करना चाहते हो
जो आज प्रशंसा करेगी और कल भुला देगी, या उस ईश्वर को जिसने बिना किसी दिखावे के तुम्हें हर आंसू में संभाला है। ईश्वर तुम्हारे नसीब से नहीं, तुम्हारी नीयत से जुड़ा होता है, और नीयत वहीं उजली होती है जहां मन शांत होता है। मन अगर पवित्र है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में हो जाता है, और अगर मन गंदा है तो तीर्थ भी कुछ नहीं कर सकते। जो मौन है वो निर्बल नहीं, वो सबसे ज्यादा जागरूक होता है, क्योंकि जो भीतर सुन सकता है वो ही बाहर सही बोल सकता है। पर याद रखना, मौन तब तक पुण्य है जब तक अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना जरूरी ना हो, और सहनशीलता भी तब तक गुण है जब तक वो कायरता न बन जाए। समस्याएं कोई सजा नहीं है, वो संकेत हैं, वो दस्तक हैं इस बात की कि अब तुम्हारा पुराना तुम खत्म हो रहा है और एक नया तुम जन्म लेने को तैयार है। दुनिया के जख्म सिर्फ चोट नहीं देते, चेतावनी देते हैं। हर आंसू सिर्फ दुख नहीं होता, वो एक संदेश होता है कि अब आगे बढ़ो, कुछ बदलो, सोच बदलो। क्योंकि जब तक सोच उजली नहीं होती तब तक जीवन में प्रकाश नहीं उतरता। एक इंसान की सबसे पहली हार तब होती है जब वह उस संगत को अपनाने लगता है जो उसे भीतर से खोखला कर रही होती है। जहां रोज शिकायतें उगती हों, जहां हर बात में दूसरों को दोष दिया जाता हो, वहां सच्चाई, शांति और आत्मा टिक नहीं सकती। तुम चाहे कितने भी अच्छे हो, अगर तुम्हारी संगत नकारात्मक है तो तुम धीरे धीरे उसी अंधकार का हिस्सा बन जाओगे जिसे तुम दूर करना चाहते थे। प्रेम वो नहीं जो सिर्फ फूलों में दिखे, प्रेम वो है जो माफी मांगना जानता है, और अभिमान वो सिर्फ सुनना चाहता है, झुकना नहीं। अब यह तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे भीतर प्रेम जीवित है या तुम्हारे आत्मा में कहीं चुपचाप अभिमान बैठा हुआ है। तुम्हें खुद को इसलिए मत बदलना क्योंकि दुनिया कहती है कि तुम वैसे मत बनो। खुद को बदलो क्योंकि तुम्हारा अंतरतम पुकारता है कि अब नया होना चाहिए। मैं तुम्हें बाहर से नहीं, तुम्हारे मौन से पहचानता हूं, और इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो किसी की चुप्पी में उसकी चीखें सुन पाते हैं। जो ज्ञान को नहीं मानते वो जन्म और मृत्यु के उसी चक्र में बंधे रहते हैं जहां से छुटकारा उसे ही मिलता है जो स्वयं को पहचान लेता है। जिसने खुद को पा लिया वो फिर इस संसार में वापस नहीं आता, क्योंकि उसने दूसरों के आंसुओं को अपना बनाया होता है। दूसरों की पीड़ा को समझना ही ईश्वर को समझना है। हम जीवन से उतने दुखी नहीं होते जितना हम उनसे हो जाते हैं जिनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। कभी किसी से ऐसी आशा मत रखो जो आत्मा को भीतर तक थका दे, क्योंकि थकान शरीर की नहीं आत्मा की हो जाए तो जीवन अर्थहीन लगने लगता है। जब हालात बिखरते हैं तो धन, दिखावा या दुनिया कुछ काम नहीं आती। तब एक ही चीज सहारा देती है, वो है अपनापन। वो सच्चा साथ जो बिना शर्त साथ हो, जो सिर्फ रिश्तों में नहीं भावनाओं में जुड़ा हो। परिवार जब साथ होता है तो समय चाहे कैसा भी हो, हर चोट थोड़ी कम महसूस होती है। ईश्वर का द्वार केवल नम्रता की भाषा समझता है। वहां न धन की गूंज होती है, न घमंड की गरज। वहां सिर झुकाना पड़ता है भीतर से। अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि ईश्वर के द्वार तक पहुंचना ही उन्हें अपमान लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी को अज्ञानी की बात पर विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का मतलब यही है कि तुम तब भी शांत रहो जब सामने वाला अशांत हो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारी स्थिति नहीं। तुम्हारी स्थिति से तुम्हारी सोच कैसे बनी, यही तुम्हारा प्रमाण है। दुनिया तुम्हारे सम्मान पर कभी ताली नहीं बजाएगी, लेकिन अपमान पर हमेशा चर्चा करेगी। यह वही दुनिया है जो उड़ते परिंदों को नहीं, गिरते हुए को निशाना बनाती है। मगर याद रखना, सम्मान मांगा नहीं जाता, वो अर्जित किया जाता है, कर्तव्य से, धैर्य से और सत्य से। मन शांत हो और ध्यान भीतर उतर जाए तो महसूस होता है कि हर धड़कन के पीछे कोई गूंज रही है। वो गूंज शब्दों की नहीं, आत्मा की होती है। श्वास की लय में, भावनाओं की थिरकन में और विचारों की तरंग में हर कहीं एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। वो जो दिखता नहीं पर हर पल भीतर मौजूद है। यही तो ईश्वर है जो हमारी सांसों के बीच बैठा है, पर हम उसे सबसे दूर समझते हैं। शब्द चाहे वो मीठे हों या कटु, हवा में उड़ते नहीं, सीधा हृदय को भेदते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना और समझने के बाद चुप रह जाना, यही सच्चा विवेक है।
हर घाव शरीर पर नहीं दिखता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आत्मा पर खरोंच छोड़ जाते हैं, जिनका इलाज समय भी नहीं कर पाता। एक बार किसी को माफ करना आत्मा की उदारता है, पर बार बार उसी दर्द को अपनाना खुद से बेईमानी। जीवन सिखाता है मगर बार बार नहीं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो जीवन को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक वो जब तुम मासूम थे और एक वो जब तुम समझदार हो गए। जीत और हार ये तो सिर्फ घटनाएं हैं, पर जो तुम्हारे साथ खड़े रहकर तुम्हें बेहतर बना दें, वही असली पूंजी है। न ताज जरूरी है न ताली, जरूरत है सिर्फ उन रिश्तों की जो वक़्त के साथ नहीं, वक़्त के लिए तुम्हारे साथ हों। कभी भूल मत करना, अगर रिश्ते निभाने का वक़्त आज नहीं निकाला तो कल ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारे पास बहुत वक़्त होगा, पर जिनसे रिश्ते थे वो ही साथ न होंगे। अगर किसी से मित्रता नहीं हो सकती तो शत्रुता भी ना पालो, क्योंकि दोनों ही स्थितियां तुम्हारी आत्मिक शांति को जकड़ लेती हैं। जितना सरल बन सको बनो, क्योंकि सरलता वो ताकत है जो सबसे कठोर दिल को भी जीत सकती है। इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं होती, उसकी सोच से होती है। विचार अगर ऊंचे हैं तो जीवन का रास्ता अपने आप उजला हो जाता है। छल, कपट और स्वार्थ ने जितनी महाभारतें रची हैं, उतनी तो लड़ाइयां तलवार से भी नहीं लड़ी गईं। विनम्रता अगर तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाए तो रिश्ते सुलझते हैं, और अगर अहंकार हावी हो जाए तो वही रिश्ते ताने बनकर गूंजते हैं। दिव्यता वहीं शुरू होती है जहां तुम अपनी पीड़ा को ताकत बना लेते हो। जो खुद टूटा है वही औरों को जोड़ सकता है। जो खुद अंधेरे में जिया है वही किसी के जीवन में दीपक बन सकता है। और यही वह क्षण होता है जब तुम समझते हो कि तुम किसी और के लिए जवाब नहीं हो, बल्कि किसी और के जीवन में समाधान बन चुके हो। कर्म कभी गलत नहीं होता। इंसान गलत हो सकता है, उसकी मंशा बदल सकती है, पर कर्म का फल ईश्वर के न्याय से तय होता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यह सिर्फ कहावत नहीं, ब्रह्मांड का नियम है। मन यही वह स्थान है जहां युद्ध भी जन्म लेते हैं और शांति भी। संसार को जीतने की कोई जरूरत नहीं जब तक तुमने अपना मन नहीं जीता। पर मन को जीतना कोई चमत्कार नहीं है, यह तप है, यह अभ्यास है, यह हर उस दिन का अनुशासन है जब तुम अपने भीतर उठते विचारों को पकड़ते हो, समझते हो और फिर उन्हें दिशा देते हो। अगर सोच बदल जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। लेकिन सोच वही असर करती है जो बार बार आती है। प्रेरणा की एक लहर नहीं, बल्कि चिंतन की निरंतर धारा ही तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां तुम वास्तव में जाना चाहते हो। अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो तुम कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हो। ब्रह्मांड भी तुम्हारे आत्मबल के सामने झुकता है जब तुम अपने लक्ष्य पर टिके रहते हो, चाहे रास्ते में अंधेरे क्यों ना हो। जो मुझे हर जगह देखता है वह मुझसे कभी दूर नहीं होता, और जो मुझे अपने भीतर देखता है उसे कभी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, ईश्वर एक चेतना है, एक उपस्थिति है जो हर सांस में बसती है, हर भाव में झलकती है। कर्म करते रहो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल समय जरूर लेता है, पर उसे चूकता कभी नहीं। वह फल या तो ईश्वर के हाथों आता है या समय के रूप में तुम्हारे जीवन में उतरता है। बस इतना समझ लो कि इंतजार थकाता है पर धोखा नहीं देता। सत्य अपनी सच्चाई को लेकर कभी शोर नहीं मचाता, वह बस होता है। झूठ को ही चिल्लाना पड़ता है क्योंकि उसके पास टिकने की क्षमता नहीं होती। इसलिए जब दुनिया शोर मचाए तुम मौन होकर अपने भीतर उतर जाना। वहां तुम्हें उत्तर मिलेंगे जो बाहर कभी नहीं दिखते। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि आत्मा का विकास वहीं से शुरू होता है जहां आत्मनिरीक्षण शुरू होता है। पीड़ा में जो स्थिर रह सके और सुख में जो नम्र बना रहे, वही वास्तव में जीवन को समझ पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब धर्म डगमगाए और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाए तब मैं आता हूं। पर ध्यान रहे, पहले तुम्हारे भीतर आता हूं। बाहर से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी होती है। दुख के लिए संसार को दोष देना आसान है, पर साहस तो तब है जब अपने मन से बात कर सको, क्योंकि दुख का अंत मन के परिवर्तन से होता है, परिस्थितियों से नहीं। जब मन शांत हो जाता है तब जीवन के सबसे कठिन प्रश्न भी धीरे धीरे उत्तर में बदलने लगते हैं। झुक जाओ अगर जरूरी हो, लेकिन सिर्फ तब तक
जब तक वह आत्मसम्मान को तोड़े नहीं, क्योंकि झुकाव विनम्रता है, लेकिन अगर वह मजबूरी बन जाए तो वह आत्मा की आवाज को कुचलता है। जीवन बड़ी चोटों से नहीं, बल्कि रोज की उपेक्षा, अनदेखी और सूखे शब्दों से टूटता है। इसलिए रिश्ते शब्दों से नहीं, समय से चलते हैं, और समय मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। वचन, उत्तर और निर्णय, ये तीनों तभी लो जब मन स्थिर हो। आनंद में दिया गया वचन अक्सर अधूरा रह जाता है, क्रोध में दिया उत्तर तीर की तरह घायल करता है, और दुख में लिया निर्णय जीवन को पछतावे की जंजीरों में बांध देता है। दौलत जमा करके कोई अमीर बन सकता है, लेकिन अमर वो बनता है जो त्याग करता है। संग्रह जीवन को ऊंचा कर सकता है, पर त्याग आत्मा को ऊंचा करता है। तुम्हें कोई जान नहीं सकता, क्योंकि इंसान को समझने के लिए उसकी मुस्कान नहीं, उसके मौन को पढ़ना होता है। और मौन सिर्फ वही समझ सकता है जो स्वयं अपने भीतर उतर चुका हो। बाहरी दिखावे से परे, जो अपने कर्मों में संपूर्णता नहीं ला पाते, लेकिन फिर भी उन्हें ईमानदारी से निभाते हैं। असल में वही सच्चे साधक होते हैं, क्योंकि पूजा मंदिर में नहीं, नियत में होती है। वाणी की धार तलवार से तेज होती है। यह शब्द नहीं, भावनाओं को चीरती है। इसीलिए जब तुम बोलो तो सोचकर बोलो, क्योंकि शब्द लौट नहीं सकते, वे पीछे छूटे दिलों में रह जाते हैं जिंदगी भर के लिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों की परछाई है, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारी नीयत का उत्तर। जब नीयत स्वच्छ हो और कर्म निष्कलंक, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। जहां दीवारें लगती हैं, वहां खिड़कियां खुलने लगती हैं। हर आपदा के बाद जब पहली धूप की किरण जमीन पर गिरती है, वह कहती है, तुम अब भी शेष हो और शुरुआत अब भी बाकी है। हर कोई जो तुम्हें सुनता है वह तुम्हारा नहीं होता, लेकिन जो तुम्हारे मौन को भी महसूस कर ले, वही तुम्हारा सच्चा संबंध होता है। और जो इंसान तुम्हारी आत्मा को शांति दे दे, उसे खो देना अपने आप को खो देना है। जिसके पास अपने घावों को शब्दों में पिरोने की क्षमता हो, वही किसी और के जख्मों पर मरहम बन सकता है, क्योंकि दर्द से निकली संवेदना ही दूसरों की सच्ची ताकत बनती है। अगर तुम दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ सको, तो समझो कि जीवन तुम्हें धन्यवाद कह रहा है, क्योंकि जो दूसरों के आंसुओं को महसूस कर लेता है, वो भगवान की सबसे सुंदर रचना बन जाता है। हर व्यक्ति के भीतर एक जंगल है, जिसमें कुछ डरते हैं, कुछ भटकते हैं, और कुछ वही होते हैं जो उस जंगल में चुपचाप जी रहे होते हैं। किसी की ताकत को उसकी सुविधा की जगह पर मत परखो। उसकी असली शक्ति वहां दिखती है जहां तुम खुद कमजोर पड़ जाते हो। धर्म की लड़ाई में चुप रहना कभी कभी अधर्म का पक्ष बन जाता है, क्योंकि चुप्पी भी निर्णय होती है। जब सत्य डगमगाए और तुम मौन रहो, तो वह मौन सिर्फ मौन नहीं, एक पाप भी बन जाता है। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। नियम, निष्ठा और निरंतरता से किया गया कर्म। शरीर भी बिना कर्म के निष्प्रभ हो जाता है, तो आत्मा कैसे चमकेगी बिना क्रिया के? श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, कैसे चलता है, कैसे झुकता है, वही मार्गदर्शन बनता है उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे। इसलिए तुम्हारे कर्म सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बहुतों की दिशा है। इसलिए जब टूट जाओ, जब बिखर जाओ, जब तुम्हारी दुनिया ढहने लगे, तब याद रखना, लोग तुम्हारे दर्द नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया को देख रहे होते हैं। और तुम्हारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, वो तुम्हारी अपनी सोच के खिलाफ है, तुम्हारे अपने डर के खिलाफ है। जब मन चंचल हो, विचार डगमगाए, तब अभ्यास और वैराग्य की तलवार उठाओ, क्योंकि मन कठिन है लेकिन अजेय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन को जितना कठिन कहा गया है, वह उतना ही महान भी है। जो इसे साध ले, वही स्वयं से मुक्त हो जाता है। अहंकार वह धीरे धीरे मारता है, न शोर करता है, न चेतावनी देता है। वह तुम्हारे आत्मा को इतना शांत कर देता है कि तुम्हें लगता है तुम श्रेष्ठ हो, जबकि तुम सिर्फ खोखले हो जाते हो। इसलिए जब भी कोई बात चुभे, कोई आलोचना लगे, पहले यह देखो कि तुम क्या बनते जा रहे हो। हर बार जब तुम परिवर्तन से डरते हो, तुम वास्तव में खुद को उसी अंधकार में धकेलते हो जहां कुछ नया पनप ही नहीं सकता, क्योंकि ठहराव कभी स्थायित्व नहीं लाता। वह भीतर ही भीतर तुम्हारी रोशनी को बुझा देता है। वह धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिष्ठा को खोखला करता है, तुम्हारी विवेक शक्ति को जला देता है।
और जब चेतना बुझ जाए तब मनुष्य केवल एक आवृत्ति बन जाता है, जिसे बाहर से कुछ हिलाता है तभी वह चलता है। जीवन तो वह नदी है जो रुकती नहीं, बहती रहती है, कभी शांत तो कभी उग्र। इसलिए परिवर्तन को शत्रु नहीं, साथी मानो। जो ठहर गया वो बिखर गया। गहराइयों में उतरने से मत डरो, क्योंकि वहीं मोती मिलते हैं। सतह पर सिर्फ लहरें होती हैं, आवाजें, भ्रम, बेचैनियां, लेकिन जो भीतर उतरता है वही खुद को पाता है। दुख जब आता है तो सबसे पहले मनुष्य खुद को अकेला समझने लगता है। उसे लगता है कोई नहीं है, लेकिन गीता कहती है जो है वह भी बीतेगा और जो नहीं है वह भी आएगा। दुख और सुख दोनों अतिथि हैं, स्थायी कुछ भी नहीं। इसलिए किसी भी स्थिति को अंतिम मत मानो। अभी और आगे है, अभी बहुत कुछ शेष है। लक्ष्य मत बदलो बस इसलिए कि रास्ता मुश्किल है, क्योंकि हर रास्ते में कांटे होते हैं और उन्हीं कांटों से मार्ग बनता है। पत्थर अगर ठोकर लगते हैं तो समझो तुम चल रहे हो, क्योंकि जो गिरते नहीं वे चलते भी नहीं। कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें मंजिल देर से दिखाई देती है, पर क्या मंजिल का मूल्य उसकी दूरी से तय होता है? नहीं। देर से पहुंचना गलत नहीं, पर राह बदलना वह तुम्हारे आत्मबल पर प्रश्न चिन्ह है। देर से पहुंचना भटकने से बेहतर है। सत्य वह शांत होता है, वह रोता नहीं, चीखता नहीं, बस स्थिर रहता है। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, क्योंकि सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, केवल नजरअंदाज किया जा सकता है, और समय के साथ वह फिर से सिर उठाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धर्म और सत्य का मार्ग सरल नहीं है, वह कांटों से भरा है, लेकिन उन्हीं कांटों पर चलकर ही आत्मा खरे सोने की तरह निखरती है। हर अंधेरी रात के बाद सूर्य उगता है। तुम बस इतनी देर तक विश्वास बनाए रखो, स्वयं पर, अपने कर्मों पर और उस अदृश्य शक्ति पर जो हर सांस में है, हर धड़कन में है। असफलता की शुरुआत तब होती है जब तुम उसे अपशकुन समझ लेते हो, लेकिन असफलता वास्तव में एक चेतावनी है कि सफलता तुम्हें तैयार देखना चाहती है। वह आ रही है, बस अभी तुम्हें थोड़ा और मजबूत होना है, थोड़ा और शांत, थोड़ा और जागरूक। हर हार मार्गदर्शन है, हर ठोकर दिशा देती है। गीता कहती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, परंतु वह कर्म कैसा हो? ऐसा नहीं जो स्वार्थ से भरा हो, ऐसा जो समर्पित हो, निःस्वार्थ हो, श्रद्धा से किया गया हो। क्योंकि कर्म पूजा तब बनता है जब उसमें तुम नहीं, सिर्फ कर्तव्य हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं, यह आत्मा की स्थिति है, और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, दृष्टिकोण नहीं। जब तुम स्वयं को असफल मान लेते हो तब तुम वास्तव में हारते हो, पर जब तुम टूटकर भी लड़ते हो तो जीवन भी तुम्हारे लिए झुक जाता है। परिस्थितियां कभी तय नहीं करती कि तुम क्या बनोगे, तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करती है कि तुम कौन हो। जो श्री कृष्ण को जान गया वह जान गया कि इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई वही है जो दिखाई नहीं देती। जो दिखता है वह बदल जाता है, लेकिन जो अनुभव में उतरता है वह अमर हो जाता है। अगर तुम कृष्ण पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा अकेलापन भी साथ में बदल जाता है, क्योंकि वह ईश्वर जो तुम्हारी सांसों की गिनती भी जानता है, वह तुम्हारे आंसुओं का स्वाद भी पहचानता है। जो उसे पुकारता है वह कभी खोता नहीं। रिश्ते शब्दों से नहीं, नीयत से देखे जाते हैं। प्रेम कोई वस्त्र नहीं जिसे पहनकर दिखाया जाए, वह तो आत्मा की भाषा है जो उन आंखों में बोलती है जहां मौन भी समझा जाता है। मोह में बहकर अपने धर्म को भूल जाना आत्मा के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। धर्म को छोड़ने वाले इतिहास में खो जाते हैं, लेकिन जो धर्म पर अडिग रहते हैं उनका नाम कालखंडों के पार चमकता है। अर्जुन की लड़ाई शस्त्रों से नहीं थी, वो अपने ही भ्रम से लड़ रहा था। श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि यह शरीर मरणशील है, लेकिन आत्मा वह तो शाश्वत है, उसे कोई छू नहीं सकता। मृत्यु एक सत्य है जिसे हम जानते हैं, लेकिन जो जीवन को सत्य के लिए जिया वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं मिटती, वह बस समय के पीछे से प्रकट होती है। अहंकार तुम्हें ऊंचाई का भ्रम देता है, लेकिन गिरावट उसकी अंतिम मंजिल होती है। वहीं स्वाभिमान वह दीपक है जो हर अंधेरे में आत्मविश्वास की लौ बनकर जलता रहता है। वह तुम्हें झुकाता नहीं,
संभालता है। कभी मत कहना कि तुम्हें कृष्ण ने नहीं बुलाया। खुद से पूछो, क्या तुमने कोई ऐसा कर्म किया कि वह तुम्हें पुकारने की जरूरत समझे? क्योंकि ईश्वर को तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम्हें ईश्वर की आवश्यकता है। यह जीवन केवल शरीर की यात्रा नहीं, यह एक विचार युद्ध है, जहां तलवारें शब्द नहीं भावनाएं होती हैं, और रणभूमि तुम्हारा मन है, जहां मोह, भय, क्रोध और अहंकार एक साथ युद्ध करते हैं, और तुम्हें सिर्फ अपने विवेक से लड़ना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई भक्त प्रेम से, निस्वार्थ भाव से एक तिनका, एक पुष्प, एक जल की बूंद भी अर्पित करे और वह समर्पण सच्चा हो, तो वह मुझे प्राप्त है, वह मेरा हो जाता है। मैं उसका भार ले लेता हूं, क्योंकि वह मेरे लिए नहीं, मैं उसके लिए होता हूं। डर मत उस चीज से जो कभी थी ही नहीं, क्योंकि भय सच्चाई नहीं होता, वह सिर्फ अज्ञान का रंग है जो सत्य के अभाव में फैलता है। भ्रम में जीकर मनुष्य कल्पनाओं से डरता है, जबकि सत्य मौन होता है लेकिन शक्तिशाली। जो कुछ भी अनिवार्य है उसके लिए चिंता करना आत्मा की दुर्बलता है। मृत्यु अगर निश्चित है तो जन्म उसका कारण है और पुनर्जन्म उसका परिणाम। इसीलिए जो सत्य है, जो अपरिवर्तनीय है, उस पर शोक क्यों करना? इच्छाएं जब अपेक्षाओं में बदल जाती हैं तो मनुष्य भीतर से टूटता है, पर जब तुम अपने सुख का द्वार बाहर ढूंढना बंद कर देते हो और भीतर झांकते हो, तभी असली आनंद मिलता है। क्योंकि सुख कोई बाहरी आयोजन नहीं, वह आत्मा का मौन उत्सव है। धैर्य वह गुण नहीं, वह तपस्या है। और यह काल चक्र, यह ब्रह्मांड तुम्हारे अधीन नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म वह तुम्हारे अधीन है। वही तुम्हारी पहचान बनेगा। जैसे फलों से लदे वृक्ष पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं, वैसे ही जो सबसे अधिक मूल्यवान होता है उसे ही परीक्षा से गुजरना होता है। लोग तुम्हें दुख देंगे शब्दों से, व्यवहार से, लेकिन उनकी नीयत नहीं। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा चरित्र तय करती है। याद रखो, तुम्हारे पास नियंत्रण सिर्फ एक चीज पर है, कैसे तुम प्रतिक्रिया देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह मेरे में विलीन हो जाता है। लेकिन वह एक क्षण में नहीं होता, वह हर क्षण, हर सांस में मेरा चिंतन करके अर्जित होता है। निष्ठा कोई पल भर की बात नहीं, वह जीवन का सतत अभ्यास है। भूल करना अपराध नहीं, सीखना न करना अपराध है, लेकिन वही भूल बार बार दोहराना वह अज्ञानता नहीं, आलस्य है। इसलिए अपने हर अनुभव को सीख बनाओ और उसी को जीवन की ढाल भी। जीवन एक युद्ध है, जहां शस्त्र नहीं, विवेक चाहिए, जहां विजय बाह्य नहीं, अंतरात्मा की होती है। अगर ईश्वर तुम्हें कुछ नहीं दे रहा तो समझो वह तुम्हारी पात्रता गढ़ रहा है, और अगर वह देना चाहता है तो कोई नहीं है जो तुम्हें रोक सके। उसका देना न किस्मत का मोहताज है, न समाज की स्वीकृति का। स्वार्थ से बने रिश्ते बहाव में बह जाते हैं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते वक़्त की रेत पर अमिट अक्षरों में लिख जाते हैं। इसलिए जब कोई तुमसे प्रेम करे तो उसके स्वार्थ को नहीं, उसकी नीयत को देखो। क्रोध भ्रम को जन्म देता है, भ्रम विवेक को खत्म करता है, और जब विवेक चला जाए तो निर्णय शक्ति लुप्त हो जाती है, और जहां निर्णय नहीं होता वहां व्यक्ति पतन की ओर चलता है, बिना जाने, बिना रुके। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को पहचानो, स्वयं को साधो। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, उसे न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। वह शुद्ध है, चिरंतन है, अविनाशी है। जब मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यवसाय से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि कोई आंधी उसे हिला नहीं सकती। कर्म करते समय यदि लक्ष्य केवल फल हो तो प्रयास छोटा रह जाता है, लेकिन जब कर्म स्वयं उद्देश्य बन जाए, जब वह समर्पण बन जाए, तो फल खुद रास्ता खोजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति ही हर दुख की जड़ है। जो सुख में, दुख में, मान अपमान में, गर्मी सर्दी में समान भाव रखता है वही योगी है, और जो योगी है वह मेरा है। क्योंकि जो मन को जीत लेता है वह आत्मा को पा लेता है। किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वह उसका कर्म है। तुम्हारा धर्म यह नहीं कि तुम उसके कर्म का जवाब दो, बल्कि यह
कि तुम अपने धर्म पर स्थिर रहो, क्योंकि समय सबसे श्रेष्ठ न्यायाधीश है। वह ना पक्ष लेता है ना देर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम कौन हो? शरीर नहीं, भाव भी नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, बहा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। इतिहास कहता है कल अच्छा था, विज्ञान कहता है कल अच्छा होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर तुम्हारा मन अच्छा है तो हर दिन सुंदर होगा, क्योंकि वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर है। मन शांत हो तो संसार भी शांत लगता है। क्रोध भ्रम को जन्म देता है, भ्रम बुद्धि को व्याकुल कर देता है, व्याकुल बुद्धि निर्णय को नष्ट करती है, और जहां विवेक खत्म हो जाता है वहां पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो, क्योंकि जो मन को साधता है वही संसार को साध सकता है। सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं है, वह हर उस क्षण में है जहां तुम किसी की भलाई कर रहे हो। मानव कल्याण ही गीता का मूल है। श्री कृष्ण के शब्दों में, यदि कोई प्रेम से, श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से मुझे एक पुष्प, एक पत्र, एक फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसकी भावना को स्वीकार करता हूं, क्योंकि ईश्वर को भेंट की मात्रा नहीं, भाव की शुद्धता चाहिए। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जिस भाव में मैं समाप्त हो जाए वहीं से परमात्मा की अनुभूति शुरू होती है। जो भक्त एक चित्त होकर मेरे स्मरण में रहता है, मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूं। वह मेरा होता है और मैं उसका। हर आत्मा जब जन्म लेती है तो वह केवल एक शरीर नहीं लाती, वह एक उद्देश्य लेकर आती है। यह जीवन कोई बोझ नहीं, यह एक अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार तुम्हारा ठिकाना नहीं, यह तुम्हारी परीक्षा है, और परीक्षा में वही उत्तीर्ण होता है जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, समाज उसी को आदर्श मान लेता है। इसलिए श्रेष्ठता की पहली शर्त है जिम्मेदारी का बोध, क्योंकि यह केवल अपनी ऊंचाई नहीं होती, यह औरों के लिए रास्ता होती है। मन की इंद्रियां जब दिशा खो देती हैं तो जीवन केवल गति में रह जाता है, लक्ष्य में नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जीतता है वह संसार को नहीं, अपने भीतर के ब्रह्म को जीतता है। जीवन का अंतिम सत्य यह नहीं कि मृत्यु निश्चित है, बल्कि यह है कि आत्मा अजर है। वह हर बार नए उद्देश्य के साथ लौटती है, हर बार नया शरीर, नया समय, नया संघर्ष, लेकिन वही एक चेतना जो अब तक अनभिज्ज है पर जागने की प्रतीक्षा में है। भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम केवल कष्ट सहो, बल्कि इसलिए भेजा कि तुम अपनी चेतना को पहचानो। और जो अपने संस्कारों को पहचान लेता है वह संसार में सबसे अमीर व्यक्ति होता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सच्चा वैभव आत्मा की शांति है। जो भगवान से पहले अपने माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में अंधकार कभी टिक नहीं सकता, और जो व्यवहार को व्यापार से ऊपर रखता है वही धर्म के मार्ग पर है। श्री कृष्ण प्रश्न नहीं करते, वह आत्मा को झकझोरते हैं। क्या लाए थे जो खो गया, क्या बनाया था जो मिट गया। जो कुछ भी तुम्हारा है वह इसी संसार से आया है और यहीं रह जाएगा। इसलिए मोह मत पालो, सिर्फ कर्म करो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। हर भावना, हर संकल्प, हर स्मरण एक दर्पण है जिसमें परमात्मा तुम्हारे ही रूप में प्रकट होते हैं। कंस ने कृष्ण को मृत्यु के रूप में पुकारा और कृष्ण मृत्यु बनकर आए। इसलिए ईश्वर को उसी रूप में स्मरण करो जैसा रूप तुम पाना चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम प्रेम से मुझे पुकारोगे मैं प्रेम बन जाऊंगा, यदि तुम भय से पुकारोगे मैं भय बनकर ही प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारा भाव ही मेरी सत्ता का स्वरूप बनता है। जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह हर दिन अपनी ही आत्मा को पराजित करता जाता है, थोड़ा थोड़ा, चुपचाप। हर विचार जो उसकी चेतना से निकलता है वही उसकी हार बन जाती है, और धीरे धीरे वह खुद अपने भीतर खोने लगता है। जो बाहर से स्थिर दिखता है वह भीतर कितना टूटा है ये केवल वह जानता है जो स्वयं को देखने का साहस करता है, और साहस केवल उसी में आता है जिसमें आत्मा की पुकार सुनने की क्षमता हो। कभी कभी सबसे कठिन रास्ता ही तुम्हारे सबसे सच्चे स्वरूप तक ले जाता है।
मुश्किलें यूं ही नहीं आती, वे उन्हीं को चुनती हैं जिनमें ईश्वर को परिवर्तन की चिंगारी दिखाई देती है। वो आत्माएं जिन्हें दुनिया सामान्य समझती है, वही ईश्वर की सबसे बड़ी योजना होती है। अगर तुम्हें दुख के द्वार तक लाया गया है तो विश्वास रखो, ईश्वर ने सुख का सागर भी तुम्हारे लिए ही सहेज रखा है। हर अंधेरा अपने भीतर रोशनी को जन्म देता है और हर तूफान के बाद गहराई से आई हुई शांति जीवन की सबसे सच्ची मौन होती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई सांत्वना नहीं, यह आत्मज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, उसी दिन तुम्हारे भीतर से हर पीड़ा विदा हो जाएगी, क्योंकि तब तुम समझ चुके होंगे कि तुम इस नाटक के पात्र नहीं, साक्षी हो। त्याग वही कर पाता है जिसने पाने की इच्छा छोड़ दी हो, और हार वही जाता है जो सब कुछ पाने की लालसा में खो देता है। यह संसार एक गहरा कुआं है जिसका नाम है स्वार्थ। जो गिरा शायद कभी लौट ना पाए, लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है वही उस कुएं के ऊपर खड़ा रह पाता है, और वहीं से लोगों को बाहर खींचने की शक्ति उसमें आती है। विचारों का निर्माण ईश्वर से जोड़कर करो, क्योंकि जहां मन जाएगा वहीं तुम्हारा भविष्य आकार लेगा। और अगर मन प्रभु में टिक जाए तो फिर रास्ता चाहे कैसा भी हो, मंजिल हमेशा दिव्यता होगी। जिन्हें मैं जानता हूं वे मुझे नहीं जानते, और जो मुझे नहीं जानते वे यही समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। यह भ्रम की गहराई है जिसमें अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं, लेकिन चेतना जागती है तब जब अहंकार मौन होता है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, पर हर बार यह संसार उसे एक नया उद्देश्य देता है, और वह उद्देश्य केवल खोजने वालों को मिलता है। इसलिए दुख से मत डरो, वह केवल द्वार है। भीतर जाना तुम्हारा साहस है। कभी कभी तुम्हें गलत समझा जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उनकी सीमित सोच से बाहर हो। जब तुम्हारा रास्ता साफ होता है तो सबसे पहले धूल उड़ती है, लेकिन उस धूल से डरने वाला कभी अपनी मंजिल नहीं देख पाता। जो आत्मा संदेह में डूब जाती है वो केवल रिश्ते नहीं तोड़ती, वो भीतर बहते विश्वास के स्रोत को सुखा देती है। और जब मनुष्य खुद पर विश्वास खो दे, तब सबसे ज्यादा शांति वही पाता है जो मैं और मेरा से परे हो चुका होता है। जीवन कर्म है, और कर्म की सबसे ऊंची साधना है फल की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा से कर्म करना। पर जो संकल्पहीन हो, जिसकी दृष्टि धुंध से ढकी हो, जिसकी भावना बुझ चुकी हो, वह हर दिशा में भटकेगा और अंततः अपने भाग्य को दोष देगा। पर सच तो यह है कि भाग्य से पहले मनुष्य अपने कर्म से दूर हो जाता है, और वही उसकी असली हार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने काम में आनंद ढूंढ ले वही खुद को समर्पित कर देता है, और जो समर्पण करता है वही पूर्णता को प्राप्त करता है। समर्पण कोई हरि कथा नहीं, यह एक चेतना है जहां मैं समाप्त होता है और हम जन्म लेता है। हर वो राह जो आसान दिखती है या तो किसी की नहीं होती, या फिर वहां मंजिल नहीं होती। कठिनाइयों से भागना आसान है, लेकिन उनसे लड़ना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। याद रखो, आत्मसंयम ही वह अग्नि है जिसमें तुम्हारे दोष जलते हैं, और वही अग्नि तुम्हारे आत्मा को तपाकर तुम्हें तुमसे उस तक ले जाती है। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई स्थान नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे डर में, तुम्हारे प्रेम में। तुम उससे अलग नहीं, तुम उसी का अंश हो। और जब तुम यह समझ लेते हो तो कर्म एक बोझ नहीं, एक पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति कर्म में रमता है वह स्वयं ही ईश्वर का साक्षात स्वरूप बन जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य ये सब उसी की गोद में है। लेकिन सत्य यही है कि जो ईश्वर को जानना चाहता है उसे पहले खुद को जानना पड़ता है, और जो खुद को जान ले उसके लिए ईश्वर कोई रहस्य नहीं रहता। दान धर्म तभी सात्विक है जब वह संकोच से मुक्त हो, अपेक्षा से दूर हो और पूरी श्रद्धा से किया गया हो। तुम्हारी आत्मा वही दान है जो तुम हर दिन इस संसार को दे सकते हो, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने मौन से, अपने समर्पण से। पर याद रहे, जब तुम अपने कर्तव्यों से फल की उम्मीद करते हो तब वह सेवा नहीं, सौदा बन जाती है। दीपक अंधकार को दूर करता है,
पर वह कभी उजाले के बदले कुछ नहीं मांगता। जो तुम दे सकते हो वह दो, पर उस देने में अपने मैं को मत घोलो, क्योंकि जहां दिखावा होता है वहां कृपा नहीं उतरती। सच्ची शांति उन्हें मिलती है जो सुख में उत्सव नहीं और दुख में विलाप नहीं करते, बल्कि दोनों में स्थिर रहते हैं। ये स्थिरता ही आत्मा की मुक्ति है, और मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं, कोई शिखर नहीं। यह तो एक भीतर की स्थिति है जहां इच्छाएं मौन हो जाती हैं और आत्मा बोल उठती है। विश्वास कोई विचार नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गुप्त चाबी है। पर यह चाबी तभी ताले खोलती है जब हाथ में दो धागे हों, एक कठिन परिश्रम का और दूसरा अडिग संकल्प का। और जिस दिन कोई मनुष्य अपने संकल्प के आगे संसार की तमाम बाधाओं को छोटा समझने लगता है, उसी दिन उसके भीतर का दीपक जलता है। और जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर के अंधकार अपना अस्तित्व खो देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं, उसका अविवेकी मन है, जो उसे गलत इच्छाओं की दौड़ में झोंक देता है, जहां वह हर उस चीज को पाने की कोशिश करता है जो केवल भ्रम है, और खो देता है वो जो उसका सत्य था। मन की साधना ही जीवन की सच्ची शुरुआत है, और मन को साधने का एकमात्र मार्ग है नित्य अभ्यास और त्याग का वैराग्य। क्योंकि वही मन जो नियंत्रित नहीं किया गया, वह व्यक्ति को महान बनाते बनाते उसे स्वयं के ही भीतर डूबा देता है। जिस दिन तुमने समझ लिया कि ईश्वर की इच्छा और भाग्य का बहाना सिर्फ आलसी मन की शरण स्थली है, उसी दिन तुम्हारी चेतना जाग जाएगी, और तब तुम्हारा हर दिन एक नया सवेरा बन जाएगा। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। यह कोई भाग्यवादी वाक्य नहीं, यह उस ब्रह्मांड का सूत्र है जो तुम्हारे अंदर हर पल धड़क रहा है। लेकिन इसे वही समझता है जिसने डर और चिंता की बेड़ियों को काटकर कर्म के शिखर पर चढ़ना सीखा हो। सिर्फ शरीर का संतुलन जीवन नहीं देता, विचारों का संतुलन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक भटका हुआ विचार हजारों शुभ कर्मों को पल में अपवित्र कर सकता है। जो विचारों को साध लेता है वह संसार को बदलने की क्षमता रखता है। क्योंकि जब मन मौन होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब ईश्वर, सुनिंदा और आलोचना जीवन की उस पगडंडी की आवाजें हैं जो बताती हैं कि अब तुम राह पर हो और चलना है, जोर से, साहस से और निर्विकार होकर। जो आलोचना से डर गया वह मंजिल से पहले ही लौट गया, लेकिन जो आलोचना को अपनी रफ्तार बना लेता है वही समय का रथवान बनता है। कभी जीवन तुम्हें उन मोड़ों तक लाता है जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होता सिवाय समर्पण के, और यहीं से वह चुपचाप आरंभ होता है जो न उपासना में है न शरीर में है, वह जो सिर्फ श्रद्धा और समर्पण के एक क्षण में जन्म लेता है और अमर हो जाता है। स्वार्थ एक ऐसा धुआं है जो आत्मा को भी धुंधला कर देता है। वो रिश्तों की दीवारों में रिश्ता है, वो भावनाओं की जड़ों को सुखा देता है, और वह मुस्कान जो ईश्वर की पहचान थी उसे धीरे धीरे निगल जाता है। इसलिए निःस्वार्थ हो जाओ, क्योंकि निःस्वार्थ मन ही वो दर्पण है जिसमें जब तुम झांकोगे तो केवल तुम नहीं दिखोगे, ईश्वर भी दिखेगा। जीवन का सबसे सच्चा उत्तर तपस्या की कठिनताओं में नहीं, बल्कि एक सरल और स्पष्ट कर्म में छिपा होता है। वो कर्म जो किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इस सोच के साथ किया गया हो कि शायद ये मेरा अंतिम हो, और इस विश्वास के साथ किया गया हो कि ईश्वर मेरी हर सांस में निवास कर रहे हैं। जो अर्जित किया वह साथ नहीं जाएगा, पर जो समर्पण किया वह तुम्हें पार ले जाएगा। और जिसने संदेह को अपना साथी बना लिया वह किसी और से नहीं, अपने ही हृदय से अलग हो जाता है। और जब हृदय से दूरी बन जाए तब शांति भी बेगानी हो जाती है। विश्वास सिर्फ शब्द बन जाता है और आत्मा की मुस्कान खामोशी बन जाती है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी होता है स्पष्टता, निर्णय में भी, इरादों में भी और अपने भीतर की आवाज में भी। क्योंकि जिनके संकल्प साफ होते हैं उनके रास्ते समय नहीं, ईश्वर बनाता है। भागने से कभी समाधान नहीं आता, चुनौतियां पीछा छोड़ती नहीं, और कर्तव्य से मुंह मोड़ना आत्मा की शक्ति को नष्ट कर देता है। लेकिन जिसने कर्म को ही अपना धर्म बना लिया, उसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से भागने वाला कभी जीवन की गहराई को नहीं समझ पाता। क्योंकि कर्म ही वो धारा है जिसमें बहते हुए इंसान आत्मा से ईश्वर तक की यात्रा तय करता है।
श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इस पंक्ति को केवल दोहराना नहीं, उसे जीना पड़ता है, क्योंकि असली ज्ञान अनुभव से आता है, शब्दों से नहीं। सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं की समाप्ति में है। जब मैं और मेरा मिट जाता है, तब तू और तेरा ही बचता है, और वहीं से शुरू होती है मोक्ष की यात्रा। यह दुनिया वैसी कभी नहीं होगी जैसी तुमने सोची थी, लेकिन जो तुमने सहा, जो टूटे, जो सीखा, वो तुम्हारा असली साथ है। क्योंकि यही टूटन तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाती है जहां तुम सिर्फ खुद को नहीं, ईश्वर को महसूस करने लगते हो। जो व्यक्ति अपने कर्म में आनंद खोज लेता है, वह पूजा करता है, तब कर्म बोझ नहीं, भक्ति बन जाता है। भक्ति ऐसी जिसमें संदेह नहीं, समर्पण हो। समर्पण ऐसा जिसमें डर नहीं, सिर्फ विश्वास हो। और विश्वास ऐसा जिसमें न मैं बचता है न तू, सिर्फ एकत्व रह जाता है। और यही एकत्व योग है। वही योगी कहलाता है जो हानि में विचलित नहीं होता और लाभ में अहंकारी नहीं बनता। सुख दुख में संभाव रखता है, जो इस जीवन को अपनाता नहीं, त्यागता नहीं, बल्कि बस निभाता है, संयम से, सच्चाई से, मौन भाव से। कभी कभी मृत्यु जीवन से ज्यादा शांत होती है, क्योंकि वह उस भ्रम से मुक्त कर देती है जिसमें हम जन्म के बाद उलझ जाते हैं। जो वास्तव में जीना जानता है, वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि जो पूर्ण है वह परिभाषाओं में नहीं समाता। वह केवल अनुभूति है, निर्विवाद, निर्विकल्प, निशब्द। परिवर्तन ही शाश्वत है। स्थिरता केवल आत्मा का गुण है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि वह हर दिन नया रूप लेकर आता है। हर संघर्ष में एक सौंदर्य छुपा है और हर हार में कोई नई सीख। यदि तुम संघर्ष में भी मुस्कुरा सको और असफलता में भी विनम्र रह सको, तो जान लो तुमने जीवन के सबसे गहरे अध्याय को पढ़ लिया है। जब जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह रेत की तरह फिसलता है, लेकिन जब उसे बहने देते हो तो वह नदी बनकर तुम्हें बहा ले जाता है, अपने साथ, ईश्वर के पास। और यही जीवन का सबसे सुंदर विरोधाभास है। जो त्यागता है वही पाता है, जो मिटता है वही खिलता है। मृत्यु सिर्फ एक देहांत नहीं, आत्मा की यात्रा का नया अध्याय होती है। जैसे कोई पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी केवल वस्त्र बदलती है। फिर डर किस बात का? जिसे तुमने खोया समझा, वो कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है, उसे तुम चाहकर भी खो नहीं सकते। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, परिवर्तन। स्थिर कुछ भी नहीं, सिवाय उस आत्मा के जो सबके भीतर निवास करती है। मनुष्य जब तक इच्छाओं की दौड़ में भागता रहेगा, तब तक वह अपने भीतर की शांति से दूर रहेगा। उसे यह भ्रम बना रहेगा कि जो पा लिया वही जीवन है, पर असल में त्याग में ही संतोष है। जो त्याग सकता है वही पा सकता है। इच्छा जब तक रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी, और जिस दिन इच्छा शांत हो जाए, उसी दिन भीतर से एक ऐसा मौन जन्म लेता है जहां ईश्वर दिखाई नहीं देते, बल्कि अनुभव होते हैं। ईश्वर उस कोने में नहीं है जहां शोर हो, जहां तुलना हो, जहां लालच हो। वे वहां हैं जहां मौन है, जहां मन खाली होता है, जहां न कोई अपेक्षा होती है, न कोई डर। ध्यान कोई अभिनय नहीं, कोई क्रिया नहीं। यह आत्मा की यात्रा है, एक धीमी लेकिन गहन रोशनी जो भीतर के अंधेरों को धीरे धीरे जलाकर राख कर देती है। जब तुम ध्यान करते हो तो ईश्वर से मिलने नहीं जाते, बल्कि स्वयं को पहचानने निकलते हो। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो संसार तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाता है जैसा वह वास्तव में है, बदलता हुआ, अस्थाई, पर अनुभवों से भरा हुआ। ध्यान तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम पहले कभी नहीं गए, अपने ही भीतर। वहां से लौटने के बाद तुम वही नहीं रह जाते जो पहले थे। तुम पूर्ण नहीं होते, लेकिन अधूरेपन में भी पूर्णता देखने लगते हो। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो खुद से मिलने का साहस करता है, वह अपनी अधूरी तस्वीर में भी संपूर्णता का रंग भर लेता है। हमने जीवन को दो रंगों में बांट रखा है, सुख और दुख। सुख आया तो मुस्कुराए, दुख आया तो टूट गए। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा
कि रोशनी का मतलब तब तक अधूरा है जब तक उसे अंधेरे से तुलना न मिले। अंधकार ही तो है जो रोशनी को पहचान देता है। जैसे दुख के बिना खुशी अधूरी है, वैसे ही हर आंसू किसी आने वाली मुस्कान का बीज होता है। बस फर्क इतना है कि हमें इंतजार करना नहीं आता, सहना नहीं आता। जो हर स्थिति में सम रहता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही स्थिर है, वही मुक्त है। जीवन की हर रात किसी न किसी नई सुबह की शुरुआत होती है, लेकिन हम रात से डर जाते हैं, इसलिए सुबह को पहचान नहीं पाते। अगर विश्वास हो तो हर आंधी में भी दिशा दिखाई देती है, लेकिन विश्वास कोई बाहर से आने वाला विचार नहीं है। यह आत्मा की गहराई में जन्म लेने वाला निर्णय है। जब तुम यह निर्णय ले लेते हो कि कुछ भी हो जाए मैं डगमगाऊंगा नहीं, तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा संसार बनता है। अगर तुम खुद को हमेशा टूटा हुआ समझते हो तो जीवन भी वैसा ही व्यवहार करता है। पर अगर तुम खुद को शांत समझते हो तो तूफान भी तुम्हारे सामने बैठकर थमने लगते हैं। यह संसार जैसा है वैसा नहीं दिखता, यह वैसा दिखता है जैसे तुम अपने भीतर हो। अगर तुम्हारे भीतर दर्द है तो दुनिया कांटों की लगेगी। अगर भीतर प्रेम है तो हर राह फूलों से भरी लगेगी। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो आप उस भीड़ से अलग दिखने लगते हैं जिसमें कभी खुद को खो दिया था। और यही अलग दिखना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यह अकेलापन नहीं होता, यह आत्मज्ञान होता है। यह दुनिया को ठुकराना नहीं होता, यह खुद को समझ लेना होता है। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो उसे किसी और की पहचान की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसे यह समझ आने लगता है कि ईश्वर किसी विशेष स्थान में नहीं छिपे, वो हर श्वास में है, हर मौन में, हर भाव में, हर प्रार्थना में। हमने ईश्वर को मंदिरों, मूर्तियों और मंत्रों में खोजने की आदत बना ली है, पर जो वास्तव में उसे जानता है वो जानता है कि वह हर उस जगह मौजूद है जहां प्रेम है, शांति है और स्वीकृति है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश। यह कोई अभिमान नहीं, बल्कि यह उस दिव्यता की स्वीकृति है जो हर कण में समाई हुई है। जिसने यह समझ लिया उसके भीतर से हर भय स्वतः मिट जाता है, क्योंकि फिर वह स्वयं को ईश्वर का प्रतिबिंब मानकर जीता है, एक भक्त के रूप में नहीं बल्कि एक साक्षात साधक के रूप में। जब आप सोचते हैं कि आप छोटे हैं, कमजोर हैं, लायक नहीं हैं, तो याद रखिए ईश्वर ने आपको अपनी ही छवि में रचा है। फिर आप संकोच क्यों करते हैं? जब कोई बीज धरती के गर्भ में जाकर अंधेरे से नहीं डरता, तो फिर आप जीवन की चुनौतियों से क्यों डरते हैं? मृत्यु केवल अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जैसे किसी पुराने पत्ते के गिरने से कोई नई कली फूटती है। जो आया है वह जाएगा, लेकिन जो जान गया है वह कभी नहीं खोता। जो मनुष्य स्वयं को जान गया वह किसी तर्क में नहीं उलझता, किसी धर्म में नहीं अटकता, किसी बहस या किसी जीत हार में नहीं रुकता। और जो स्वयं से नहीं हारा उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। लेकिन जब इंसान अपने ही भीतर पल रहे क्रोध से हार जाता है, तब वह बाहर की हार की चिंता क्यों करता है? क्रोध यह सबसे धीमा जहर है। बाहर कुछ नहीं जलता, अंदर सब कुछ भस्म हो जाता है। जब मन क्रोधित होता है तब विवेक मौन हो जाता है, और जब विवेक मौन होता है तब निर्णय कभी भी विनाश बन सकता है। भगवत गीता यही तो कहती है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है, और जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य स्वयं का ही पतन कर लेता है। और यही तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी है। यह उपदेश केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं था, यह हर उस मनुष्य के लिए था जो अपने भीतर के कुरुक्षेत्र से लड़ रहा है, जो अपने विचारों के युद्ध में अकेला खड़ा है, जो निर्णय की घड़ी में डर रहा है, जो मोह और ममता के बीच फंसकर सही और गलत की धुंध में देख नहीं पा रहा। जीवन में हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जिसने मृत्यु को समझ लिया वह जीवन को सच में जीना शुरू कर देता है। क्योंकि मृत्यु का डर हमें हर दिन मरने पर मजबूर करता है, और जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं तब हर दिन जीने की कला सीख जाते हैं। जीवन स्थायी नहीं है, यही उसका सबसे स्थायी सत्य है।
जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, तभी जीवन का हर पल मूल्यवान लगने लगता है। तो अब तुम सोचो, क्या तुम भी जीवन से भाग रहे हो या जीवन को सच में जी रहे हो? क्या तुम भी क्रोध के आगे विवेक को समर्पित कर चुके हो या भीतर एक शांति को जन्म दे रहे हो? क्योंकि अंतिम सत्य यही है, जो खुद से मिल गया वो सब कुछ पा गया, और जो खुद से बिछड़ गया वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले, खाली ही रहेगा। स्मृति जब भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि की दिशा खो जाती है, और जब बुद्धि का पतन होता है तब मनुष्य की यात्रा भी पतन की ओर मुड़ जाती है। गुस्सा ये कोई शक्ति नहीं है, ये एक ऐसी तलवार है जो उसे ही लहूलुहान कर देती है जो इसे पकड़े बैठा है। गुस्सा देखने में तेज लगता है, मगर भीतर से इंसान को खोखला कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने वर्तमान की उन छोटी छोटी खुशियों की रक्षा करें जिन्हें अक्सर हम गुस्से, भय और भ्रम के धुएं में खो बैठते हैं। क्योंकि जो वर्तमान को ही नष्ट कर देता है वो भविष्य के किसी भी सुख का अधिकारी नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने यही कहा था, जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है, और जो मन से हार गया उसके लिए तो यह संसार भी किसी युद्ध भूमि से कम नहीं होता। हम हर दिन लड़ते हैं अपने ही विचारों से, अपनी ही भावनाओं से, अपनी ही उलझनों से, मगर यह लड़ाई बाहर की नहीं होती, यह भीतर की होती है। जो अपने मन की बागडोर थाम लेता है वही उस परम शांति को अनुभव करता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। परंतु जो अपने मन का दास बनकर जीता है, उसकी सोच ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। मन की चंचलता यदि नियंत्रित न हो तो सुख भी दुख जैसा लगने लगता है, और दुख कभी खत्म नहीं होता। गर्मी सर्दी, मान अपमान, सफलता असफलता, ये जीवन के रंग हैं। जो इन रंगों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखता है वही वास्तव में एक सच्चा योगी होता है, वही ईश्वर के निकट है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो अपने मन को साध लेता है वही आत्मा के निकट पहुंचता है। लेकिन जो मन के ही गुलाम बन जाते हैं वे लक्ष्य से पहले ही रास्ता भुला देते हैं। इसलिए यह जीवन एक निरंतर युद्ध है, अपने भीतर के असंतुलन से, अपने भीतर के लोभ और मोह से। और जो इस युद्ध में थक जाए वह हारा हुआ नहीं होता, वह बस रुका होता है। और जो रुका है वह फिर से उठ सकता है, क्योंकि उठना हमारी आत्मा की स्वाभाविक पुकार है। जो अपने कर्म में रमा रहता है वह कभी भटकता नहीं, पर जो अपने कर्म को दरकिनार कर दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाता है वह धीरे धीरे खुद से कट जाता है। हर बार जब हम किसी और की इच्छा को अपने जीवन की प्राथमिकता बना देते हैं, तब हम अपने भीतर के श्री कृष्ण को चुप कर देते हैं। और जब भीतर का कृष्ण चुप हो जाए तब बाहर की दुनिया शोर मचाने लगती है, ताने, अपेक्षाएं, निराशाएं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, सभी देवता मेरी ही विभूतियां हैं। यह केवल कोई आध्यात्मिक वाक्य नहीं था, यह उस चेतना की बात थी जो हर आत्मा में समाई हुई है। यह उस दिव्यता की बात थी जिसे महसूस किया जा सकता है अगर मन शांत हो जाए, अगर सोच सकारात्मक हो जाए, अगर कर्म समर्पण बन जाए। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हर उस क्षण में है जब तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करते हो। वह हर उस मौन में है जब तुम भीतर खुद से बात करते हो। वह हर उस आंसू में है जिसे तुम दबाकर मुस्कान में बदल देते हो। जीवन की सबसे बड़ी भक्ति तब होती है जब तुम किसी मंदिर में नहीं, अपने भीतर उतरकर उसे अनुभव करते हो। यह जीवन कोई पहेली नहीं, यह चेतावनी है, एक संकेत है कि सत्य अनेक स्वरूपों में आता है, कभी मूर्ति में, कभी प्रकृति में, कभी मौन में, कभी किसी साधारण चेहरे में। लेकिन आत्मा को स्पर्श करने वाला सत्य केवल एक होता है, जो भीतर उतरता है, जो अहंकार को पिघलाता है और जो चेतना को झकझोरता है। कोई ईश्वर को पीपल की छांव में ढूंढता है, कोई उसे शिवलिंग में देखता है, कोई मां दुर्गा के चरणों में अपने जीवन का उत्तर खोजता है। लेकिन जो यह जान जाता है कि ये सब रूप अलग अलग होकर भी एक ही तत्व के प्रतिबिंब हैं, वो व्यक्ति इस जीवन की सबसे गूढ़ एकता को पहचान लेता है। और यही वह क्षण होता है जब ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं रह जाता, वह स्वयं अनुभूति बन जाता है। तनाव और चिंता ये कोई बाहरी बाधाएं नहीं हैं, ये भीतर के बंद दरवाजे हैं जो सफलता के रास्ते को ढंक देते हैं। जो इन ताले को खोलना नहीं सीख पाता वह कभी उस द्वार तक पहुंच ही नहीं पाता
जहां उसकी आत्मा की पूर्णता छुपी होती है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु यह वाक्य केवल कर्म की बात नहीं करता, यह स्वतंत्रता की घोषणा है। यह उस आजादी की बात करता है जहां कर्म स्वयं ध्यान बन जाता है, जहां परिणाम की जगह केवल प्रक्रिया का प्रेम रह जाता है। जो व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े कार्य में आनंद खोज लेता है, वह जीवन की साधना में रत हो जाता है। उसे पूजा के लिए घंटियां नहीं चाहिए, उसे चित्त की स्थिरता चाहिए। लेकिन जो लोग केवल परिणाम के बोझ में जीते हैं, वे धीरे धीरे स्वयं जीवन पर बोझ बन जाते हैं। यही कारण है कि जीवन में अत्यधिक मिठास भी कभी कभी कड़वाहट बन जाती है, क्योंकि जब कोई भी चीज अपनी सीमा को पार करती है, चाहे वह प्रेम हो या क्रोध, मौन हो या शब्द, वाणी हो या त्याग, वह स्वयं अपने ही विरुद्ध खड़ी हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता इसी संतुलन की साधना है। वह कहती है कि स्थिरता ही साधक का सबसे बड़ा आभूषण है। जो न अति हर्षित होता है, न अति विषाद में डूबता है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही सच्चा योगी है। जीवन का रहस्य इसी में छुपा है, हर परिस्थिति में स्थिर रहना, क्योंकि तूफानों को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर उस तूफान में डगमगाना या स्थिर रहना, यह तुम्हारा चुनाव है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के गहरे गड्ढों में गिरने लगता है, तो वह दूसरों से नहीं, सबसे पहले खुद से कटने लगता है। और जब कोई खुद से कट जाए तो उसका प्रतिबिंब कभी स्पष्ट नहीं दिखता। फिर वह आईना ही तोड़ देता है, क्योंकि उस आईने में जो दिखता है वह असहनीय होता है। वह भूल जाता है कि आईना नहीं टूटा, उसकी दृष्टि धुंधली हो चुकी है। स्वार्थ कोई साधारण भावना नहीं, यह वह धूल है जो धीरे धीरे आत्मा की पारदर्शिता को ढक देती है। और जब आत्मा पर धूल जम जाए तो परमात्मा तक पहुंचने की राह धुंधली हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, वह धीरे धीरे स्वयं को इतना सीमित कर लेता है कि अंत में उसका अपना ही एकांत उसकी कैद बन जाता है। वह अकेला नहीं होता, लेकिन खुद के विचारों से घिरा होता है, जो विचार उसे तोड़ते हैं, थकाते हैं और उसे अपने ही भीतर उलझा देते हैं। पर वहीं जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए जीता है, वह केवल पुण्य नहीं कमाता, वह ईश्वर की झलक बन जाता है। वह चलता है, लेकिन उसकी चाल में केवल कर्म नहीं होता, वह श्रद्धा होती है, भावना होती है, परमात्मा से जुड़ने की चेतना होती है। इस युग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि स्वार्थ को चतुराई कहा जाता है और नेह स्वार्थता को मूर्खता। लेकिन जो लोग इस भ्रम से ऊपर उठकर सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, जो खुद को कभी कभी दुनिया की नजरों में मूर्ख समझते हैं, वही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समझ को जीते हैं। संदेह यह वो अग्नि है जो किसी बाहर के शत्रु से नहीं, बल्कि आपके भीतर से आपकी ऊर्जा को जलाती है। जो मन हर वक्त यही सोचता है कि क्या होगा, वह कभी यह नहीं सोच पाता कि अब क्या करना है, और इसी सोच में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मांड तब तुम्हारे साथ चलता है जब तुम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हो। ईश्वर पर भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन कर लिया उस दिन हर प्रश्न मौन हो जाता है, हर डर पिघलने लगता है और चिंता उस मासूम मुस्कान में बदल जाती है जो आत्मा की गहराइयों से उठती है। जीवन में अगर सच में आगे बढ़ना है तो भरोसा करना ही होगा, खुद पर भी और उस परम शक्ति पर भी जो तुम्हारी हर धड़कन में समाई हुई है। लेकिन ईश्वर तब तक साथ नहीं देता जब तक तुम उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाते, क्योंकि अगर तुम कर्म छोड़कर बस कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हो तो यह वैसा ही है जैसे बीज डाले बिना वृक्ष की उम्मीद करना। और जो मनुष्य अपने जीवन के मूल कर्तव्यों को टालता रहता है और दूसरों की तुलना, आलोचना और अपेक्षाओं में फंसा रहता है, वह धीरे धीरे अपना ही जीवन पीछे छोड़ देता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सीधा है, अपने काम को सर्वोच्च समझो, न केवल इसलिए क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसी काम में ईश्वर छुपा है। जब तुम अपने काम को पूजा बना लेते हो, तब वह केवल मेहनत नहीं रह जाता, वह ध्यान बन जाता है, वह भक्ति बन जाता है। काम को बोझ समझने से जीवन भारी लगने लगता है, लेकिन जब तुम उसमें आनंद खोज लेते हो, तब तुम जीवन को जीते नहीं, अनुभव करते हो। और यही कार्य योग है, जहां कर्म
आनंद, भक्ति और ईश्वर सब एक हो जाते हैं। जब तुम अपने हर कर्म में ईश्वर को देखना शुरू करते हो, तब तुम्हारा हर कदम साधना बन जाता है। वही साधना है, वही आराधना है। जब तुम हर कर्म को समर्पण मानकर करते हो, तब वह सिर्फ कर्तव्य नहीं रहता, वह एक उपासना बन जाता है। तब तुम सिर्फ सांस नहीं लेते, तुम प्रार्थना करते हो। जब जीवन के हर कार्य में तुम मैं को छोड़कर तू को रख देते हो, तब कर्म कभी बंधन नहीं बनता, वह मुक्ति का सेतु बन जाता है। जो लोग आज भी ईश्वर को रूपों में बांटते हैं, उन्हें श्री कृष्ण का यह उपदेश आत्मसात करना चाहिए। सभी देवता, सभी रूप, सभी शक्तियां उसी एक परम सत्य की अभिव्यक्ति हैं। कोई उसे शिलाओं में देखता है, कोई सूर्य की किरणों में, कोई नदियों के प्रवाह में, कोई मौन में, कोई शब्दों में, लेकिन वह है एक ही, अदृश्य होकर भी हर दृश्य में उपस्थित, निराकार होकर भी हर आकार में समाया हुआ। जब तुम यह समझ जाते हो, तब भेद मिट जाता है और वही क्षण होता है जब मन परमात्मा से जुड़ने लगता है। वह क्षण जब तुम किसी की कठोरता में भी कोई करुणा खोज लेते हो, जब किसी की चुप्पी में भी चीख सुन पाते हो, जब गलती में भी कोई शिक्षा पा लेते हो, तब तुम्हारा मन उस शांति को छू लेता है जहां न कोई भय है, न कोई क्रोध, न कोई अपेक्षा। यही तो योग है, जब तुम दूसरों में खुद को देखने लगो और खुद में ईश्वर को। पर जीवन इतना सरल नहीं होता जितना यह वाक्य लगते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। हर हंसी के नीचे कुछ ऐसे आंसू छिपे होते हैं जो बाहर आने से पहले आत्मा में घुल जाते हैं। जिन चेहरों को देखकर हम कहते हैं इनके पास तो सब कुछ है, शायद वे लोग उसी क्षण खुद से लड़ रहे होते हैं। कभी कोशिश करना किसी के चेहरे से ज्यादा उसकी आंखों की थकावट पढ़ने की, क्योंकि जो थकावट आत्मा से आती है वह शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। जब रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं लेकिन फिर उन्हें दिमाग से तोला जाने लगे, तब मोह भंग शुरू हो जाता है। और भरोसा वह चीज है जो बनाने में वर्षों लगते हैं, पर टूटने में कुछ लम्हे ही काफी होते हैं। फिर उसे जोड़ने की कोशिश वैसी ही होती है जैसे रोज रोज दिल की दरारों की मरम्मत करना। और हर दिन एक नई दरार नजर आती है, हर दिन एक नया आईना सामने आता है जो यह दिखाता है कि हम जितना सोचते हैं उतने कमजोर नहीं हैं, लेकिन उतने मजबूत भी नहीं जितना दुनिया हमसे उम्मीद करती है। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वो ही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। लेकिन उन्होंने दुख से समझौता नहीं किया, उन्होंने उसे समझ लिया, उसे स्वीकार कर लिया और अपने आंसुओं से स्याही बनाकर जिंदगी की सबसे खूबसूरत पंक्तियां लिख डाली। शायद यही वो लोग होते हैं जो संसार की सबसे बड़ी भावना को समझ जाते हैं, समर्पण। और यही समर्पण जब कर्म में उतर आता है तब वह साधना बनता है। और वही साधना अंततः हमें उस ईश्वर तक ले जाती है जो बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा है। रिश्ते तब तक नहीं टूटते जब तक कोई मैं से ऊपर उठकर हमको नहीं जीता, क्योंकि दिल से जुड़ने वाले लोग ताजिंदगी साथ निभाते हैं, और जो सिर्फ दिमाग से रिश्ते निभाते हैं वो बस जरूरतों की सीमा तक साथ चलते हैं। जब तुम टूटा महसूस करते हो, जब सबने साथ छोड़ दिया होता है और किसी ने तुम्हारा हाथ तक नहीं थामा, तब एक मौन में तुम्हारे भीतर से कोई उठता है। वो कोई और नहीं, वही ईश्वर होता है जो तुम्हारी आत्मा में छिपा था। और जिस दर्द को तुमने सीने में दबा दिया था, वह दर्द धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बन जाता है, जो न किसी से शिकायत करता है, न किसी से झुकता है। मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह भ्रम मत पालो कि तुम्हारा संघर्ष बेकार जा रहा है। याद रखो, जो अकेला चलता है वही आगे जाकर भीड़ की दिशा तय करता है। आत्मा की सबसे स्पष्ट आवाज अक्सर उसी सन्नाटे में सुनाई देती है जहां कोई नहीं होता, न रिश्तेदार, न दोस्त, न कोई अपना, बस तुम होते हो और तुम्हारे भीतर जली एक उम्मीद की लौ। और यह दुनिया केवल तुम्हारी हिम्मत से नहीं चलती, बल्कि तुम्हारी संवेदनशीलता से भी जीवित रहती है। अगर किसी का दुख देखकर तुम्हारे भीतर भी कंपन हो, अगर किसी की आंखों का खालीपन तुम्हारे दिल में दर्द भर दे, तो जान लो तुम्हारी आत्मा अब केवल शरीर नहीं रही, उसमें परमात्मा जाग गया है। पैसे पेट भर सकते हैं पर आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकते। दिल आज भी वो चाहता है जो नजर नहीं आता, एक एहसास, एक अपनापन, एक निस्वार्थ भाव। जो लोग आंसू नहीं बहाते, इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता।
शायद उन्होंने दर्द को अपनी हंसी में ढाल लिया है, और यह हंसी किसी मजाक की नहीं होती, ये उनकी आत्मा की सबसे मजबूत चीख होती है, जो केवल संवेदनशील आत्माएं ही सुन पाती हैं। इस स्वार्थी दुनिया में सबसे तेज वही बोलता है जिसका मतलब सबसे गहरा होता है, और जो सबसे चुप रहते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। वो लोग जो कम बोलते हैं अक्सर वक्त आने पर सबसे ऊंची आवाज बन जाते हैं, बिना शोर किए, अपनी उपस्थिति से ही। हर रिश्ता भरोसे से नहीं, सहनशीलता से चलता है। ये दुनिया उतनी आसान नहीं है जहां हर बार समझदारी मिले। यहां झुकना भी कभी कभी गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि जो चुप रहता है वह कमजोर होता है, लेकिन वो नहीं जानते कि कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा विद्रोह होता है। जब कोई बार बार तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, तब वहां तुम्हारा मौन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ मौन शोर करते हैं, बस सुनने वाले बहरे हो चुके होते हैं। कभी गौर किया है, जो इंसान सबसे ज्यादा ऑनलाइन दिखता है वही अक्सर रियल लाइफ में सबसे ज्यादा अकेला होता है। उसका एक्टिव रहना इस बात की गवाही देता है कि वो अंदर से कितना खाली है। यही तन्हाई फिर आग बन जाती है, जो या तो उस इंसान को राख कर देती है या फिर उसे फौलाद बना देती है। और जब कोई फौलाद बनता है, वो फिर किसी रिश्ते से नहीं टूटता, किसी स्वार्थ से नहीं झुकता और किसी शोर से नहीं डरता। वो अपने दर्द को ताकत बनाकर दुनिया को दिखा देता है कि टूटना और हारना दो अलग ची रिश्ते जब टूटते हैं तो वह दर्द उतना नहीं होता जितना उस वहम से होता है जिसमें तुमने किसी को उम्र भर का अपना मान लिया था। तकलीफ तब होती है जब तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें धोखा दिया, न कि उस इंसान ने, क्योंकि विश्वास तो तुमने किया था, उसने नहीं मांगा था। यही वजह है कि हर कोई तुम्हारा हमेशा नहीं होता। वक्त के साथ लोग बदलते नहीं, बस अपने असली रूप में लौट जाते हैं, और तुम खड़े रह जाते हो सिर्फ उन यादों की गलियों में जिनमें अब आवाजें नहीं गूंजती, बस खामोशी होती है। परवाह मत करो कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि किराया तुम्हें देना है, लोगों को नहीं। इस दुनिया में अगर जीना है तो सीखो अकेले चलना, क्योंकि सहारे, यार और प्यार सब एक दिन अपनी औकात दिखा ही देते हैं। और तब तुम समझते हो कि कांटों की गोद में खिले गुलाब को दिन बुरे नहीं कहे जाते, बस कहा जाता है ये फूल कुछ खास है। दर्द की सुरंगें जो पार करता है वही जानता है कि रोशनी की एक किरण भी कितनी कीमती होती है। तकलीफ जब तुम्हारे अपने ही हाथ और कंधे छोड़ देती है, तब तुम्हारा सहारा सिर्फ तुम्हारा आत्मबल होता है, वो शक्ति जो तुम्हारे भीतर थी, पर तुमने कभी उसे देखा नहीं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनके लिए क्रोध नहीं, बस दया रखो, क्योंकि वो पहले ही तुमसे नीचे गिर चुके होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे नहीं, अपने ही हीनता बोध से लड़ रहे होते हैं। दुनिया कहती है मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, पर सच्चाई यह है कि दुख तो बिना मेहनत के भी मिल जाता है। लेकिन जो दुख तुम्हें तोड़ते नहीं वही तुम्हें गढ़ते भी हैं। जो लोग खुद को तुम्हारे जीवन का हकदार समझते हैं वो अक्सर सबसे पहले तुम्हारा भरोसा तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपनाने की आदत होती है, निभाने की नहीं। जिसे तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं है उसके पीछे भागना मोहब्बत नहीं, खुद के साथ अन्याय है। रिश्ते वो नहीं जो तस्वीरों में साथ दिखें, रिश्ते वो होते हैं जो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े रहें, बिना शोर किए, बिना शर्तों के। जब कोई तुम्हें बार बार शर्मिंदा करने लगे तो समझ जाओ कि उसका दिल अब तुम्हारे लिए साफ नहीं रहा, और तब तुम्हारा मौन, तुम्हारी दूरी, तुम्हारी खुद की इज्जत की रक्षा बन जाती है। कभी कभी तो यह मोबाइल भी भारी लगने लगता है, जैसे इसने रिश्तों की आत्मा को चबा लिया हो। अब सब कुछ टाइप होता है, महसूस कुछ नहीं होता। जो मुस्कान तुम दूसरों के लिए पहनते हो वही असल में तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे जख्म छुपा लेती है। याद रखो, जन्म निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है, पर यदि तुम्हारे कर्म सुंदर रहे तो स्मरण भी निश्चित है। इंसान वक्त बदलने से नहीं बदलता, वो तब बदलता है जब उसके भीतर का सच टूटने लगता है। जय है, और जिसने हर टूटन से खुद को जोड़ा है वही अंत में सबसे मजबूत बनकर उभरता है। इंसान तब नहीं बदलता जब दुनिया उसे बदलने को कहती है, वह तब बदलता है जब कोई अपना अचानक अजनबी बनकर सामने खड़ा हो जाता है। जब जिसे तुमने अपना समझा वही तुम्हारे दर्द की वजह बन जाए, तब बदलाव कोई विकल्प नहीं रहता, वो एक मजबूरी बन जाता है। मोह और घृणा
ये दोनों ही ऐसी आग हैं जो इंसान को देखना नहीं देती। मोह में बुराई दिखती ही नहीं और घृणा में अच्छाई महसूस नहीं होती। और यही सबसे बड़ी विडंबना है इंसानी रिश्तों की। जिंदगी अब सीधी नहीं बहती, वो किश्तों में कट रही है। हर दिन कुछ नया सीखना नहीं, कुछ नया सहना पड़ता है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात कोई ना कोई टूटन छोड़ जाती है। मगर यही टूटन, यही अकेलापन कहीं ना कहीं तुम्हें खुद से जोड़ता है, तुम्हारे भीतर उस आवाज से मिलाता है जिसे तुमने कभी सुना ही नहीं। क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर होते हैं। तुम्हारी शांति में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे सहने में। सादगी वो खामोश मंदिर है जिसमें आत्मा को विश्राम मिलता है। चालाकी वो बाजार है जहां हर रिश्ता एक सौदे की तरह बिकता है। भरोसा अगर टूटे तो जोड़ना मुमकिन है, लेकिन जब भरोसे पर से ही भरोसा उठ जाए तब वहां ना रिश्ता बचता है, ना संवाद। शर्म और संकोच ओढ़े लोग अक्सर दुनिया के सामने सबसे सुंदर मुस्कान पहनते हैं, पर भीतर से वे खंडहर हो चुके होते हैं। दुनिया समझती है कि ताकत शरीर की होती है, लेकिन असली ताकत सोच की होती है। क्योंकि शरीर से लड़ सकते हो, लेकिन सोच से युद्ध जीते जाते हैं। लहरों को नहीं पता कि किनारे कितने तन्हा हैं, और चेहरे को नहीं पता कि मुस्कान कितनी मजबूरी बन चुकी है। जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वही सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि उनकी हंसी एक हथियार है, कमजोरी नहीं। माफ करना सरल है, पर दोबारा भरोसा करना वो उस इंसान का काम है जो भीतर से पत्थर नहीं, पूरा महासागर होता है। कभी अगर दुनिया तुम्हारे साथ ना हो तो खुद का साथ देना सीखो, क्योंकि जब सब दूर हो जाते हैं तब एक इंसान बचता है, तुम खुद। जो शेर अपनी दहाड़ भूलकर सर्कस में ताली के लिए नाचने लगे, वो एक दिन जरूर लौटता है और कहता है, मैं जंगल का राजा था, हूं और रहूंगा। इसलिए अपनी पहचान कभी दूसरों की तारीफों में मत ढूंढो, वो भीतर है, तुम्हारी खामोशियों में। अपना दर्द हर किसी को मत बताओ। ये दुनिया तमाशा देखने की भूखी है, कहानी समझने की नहीं। लेकिन जब कोई चुपचाप तुम्हारी आंखों में झांके और कहे, मैं समझता हूं, तो जान लो वो रिश्ता अनमोल है, क्योंकि वो तुम्हें महसूस करता है, तुम्हें सुनता नहीं, पढ़ता है। जिंदगी मंजिल नहीं, एक यात्रा है। जो रास्ते से प्यार करता है वही सही मायनों में जीता है। मंजिलें तो एक भ्रम है, लेकिन जो चलना जानता है उसे रास्ते भी अपनी बाहों में भर लेते हैं। अगर जीवन बार बार तुम्हें तोड़ रहा है तो समझो ईश्वर तुम्हें गढ़ रहा है। हर चोट, हर आंसू, हर खामोशी में एक पाठ छुपा है, और जो इन पाठों को पढ़ लेता है वो दुनिया से नहीं, खुद से जीत जाता है। शब्दों की ताकत से दिलों की दिशा बदली जा सकती है, लेकिन मौन की ताकत, वो तो ब्रह्मांड को भी झुका देती है। हम अक्सर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथों से फिसलने के लिए ही आया होता है, पर जो खुद को थाम लेता है वही सच्चे साहस का स्वामी होता है। वो आंसू जो प्रभु को याद करते हुए गिरते हैं, वे केवल गाल नहीं भिगोते, वे आत्मा को धोते हैं। क्या कभी तुमने खुद को टूटने की इजाजत दी है, बिना रोक टोक, बिना खुद को मजबूत दिखाने की जिद के? क्योंकि अक्सर हम खुद से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं कि हम ठीक हैं। जिन्होंने तुम्हें बिना शब्दों के समझा, जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा सच पढ़ सके, वो ही हैं तुम्हारे सच्चे हमसफर। क्योंकि जो साथ सिर्फ बातों में दिखे वो वक्त के साथ छूट जाते हैं, और जो साथ मौन में टिके वो ही आत्मा से बंध जाते हैं। और ये जो तुम हर रोज मरम्मत कर रहे हो, ये कोई और नहीं, खुद तुम ही हो। हर रोज टूटना, हर रोज खड़े होना, यही तो असली जीत है। अगर गलत लोग बार बार तुम्हारी जिंदगी में आए हैं तो वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की परख है। क्या तुम अभी भी भरोसा रख सकते हो? क्या तुम अभी भी प्रेम कर सकते हो? क्या तुम अब भी खुद को खोए बिना किसी और को अपनाने की हिम्मत रखते हो? कभी खुद से पूछा है कि क्या तुम खुद के लिए मुस्कान की वजह हो, या फिर तुम सिर्फ दूसरों की मुस्कान का भार ढो रहे हो? बहुत फर्क होता है इन दोनों में, क्योंकि जो मुस्कुराहट सिर्फ उम्मीदों की दीवारों पर टंगी हो वो किसी भी आंधी में गिर सकती है, लेकिन जो मुस्कान भीतर से आती हो वो ही सच्ची होती है। हर कोई तुम्हारे शब्दों को नहीं समझ पाएगा, और अगर शब्द समझ नहीं आते तो भावनाएं तो और भी दूर की बात है। इसलिए अपनी भावनाएं सिर्फ वहीं रखो जहां उन्हें समझने का इरादा हो, ना कि सिर्फ सुनने का शौक। जो टूटने के बाद भी मुस्कुराए वो किसी फिल्मी किरदार से नहीं, एक तपस्वी आत्मा से कम नहीं होता।
श्री कृष्ण कहते हैं, ये जीवन एक दिन साथ छोड़ देगा। ये जानकर भी हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं। क्यों? शायद इसलिए कि उम्मीदें ही हैं जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। लेकिन यह भी सच है कि इन्हीं उम्मीदों ने सबसे ज्यादा दर्द दिया है, सबसे गहरे घाव दिए हैं। मौत इंसान को एक बार मारती है, पर टूटी हुई उम्मीदें उसे हर दिन हर क्षण मारती हैं। खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है। दूसरों को खुश करते करते अगर तुम खुद को भूल जाओ तो अंत में जो आईना बचेगा उसमें सिर्फ थकान और खालीपन दिखेगा। डर खोने का नहीं होना चाहिए। डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं तुम खुद से बहुत दूर ना निकल जाओ, क्योंकि जो इंसान खुद से टूटा हो वो किसी को क्या संभालेगा। इसलिए रुकना मत, थकना मत। टूटना भी ठीक है, रोना भी, पर खुद से बिछड़ना मत, क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाओगे तभी बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाएगी, और तब तुम्हारी खामोशी भी बोलेगी और दुनिया उसे सुनेगी। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।